और आज कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में बड़े दिग्गजों का दौरा देखने को मिला, जहां एक तरफ बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंचे हुए, वहीं नेता प्रतिपक्ष जो बिहार के तेजस्वी यादव वो भी पहुंचे। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद से हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश, दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है उसमें महज अब 24 घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में अगर हम कोयलांचल की बात करें तो बड़े दिग्गज जो है वो कोयलांचल पहुंच रहे हैं और चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी है उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में हम अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी है। जेपी नड्डा जिस तरीके से आज पहुंचे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तो अब सबका फोकस जिस तरीके से कोयलांचल नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान होना है और कोयलांचल भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, कोयलांचल का रंग पूरी तरह से आगमन जो है लगातार कोयलांचल में देखने को मिल रहा है। लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान चाहे बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, हर एक दूसरे जो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में है और कल्याणपुर क्षेत्र में है और कल्याणपुर में आज तारा देवी के पक्ष पे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने आज सभा को संबोधित किया और तारा देवी के पक्ष में उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड को हमने बनाया है, इसलिए झारखंड को संवारने की भी जिम्मेवारी हमारी है। आज इंडिया गठबंधन की बात करें तो चाहे वो आरजेडी से हो, जेएमएम से हो, कांग्रेस से हो, या तो वो जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, या तो फिर वो बेल में है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है, क्योंकि महज 24 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है जब दूसरे चरण का प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएगा। भोपुओं का जो शोर है वो लोगों को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है और महज 24 घंटे ही बचे हुए हैं। तो इस 24 घंटे को हर पार्टी के प्रत्याशी चाहते हैं कि हम अपने पक्ष पे लोगों को ले आए, हम अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करें ताकि हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। तो लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं किए जा रहे हैं। स्टार प्रचारक जो हैं वो धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, बागबारा हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आज तारा देवी के समर्थन में जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि हमने सिंदरी खाद कारखानों को चालू किया है, हमने रोजगार देने का काम किया है, हमने सड़कें बनाई, हमने हाईवे बनाया, हमने विकास की एक नई गाथा लिखे हैं। और अगर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बन जाती है तो ये जो सिलसिला चल रहा है विकास का वो और भी तेजी से आगे आपको नजर आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम आदिवासी को सम्मान देते हैं, हम आदिवासी के हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन जेएमएम ने सिर्फ आदिवासी को छलने का काम किया है, कांग्रेस ने सिर्फ उसे लूटने का काम किया है। और कांग्रेस हो, आरजेडी हो और जेएमएम हो, चाहे कोई और हो, वो सभी इन्हें चारागाह समझते हैं और झारखंड को सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं। तो अगर इस लूट को कोई बचा सकता है, अगर इस पर कोई कमांड लगा सकता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को विश्वास जताने की बात कही उन्होंने कहा है कि रोटी माटी की अगर हम बात करें तो रोटी माटी की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि देखिए, हम झारखंड का विकास चाहते हैं, हर माता बहनों को। प्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी का ये जो अभी टैगलाइन है रोटी बेटी और माटी को बचाना, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तेजस्वी यादव भी पहुंचे हुए थे, झरिया की बात कर ले, भूली की बात कर ले, वहां पर भी उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और ओंकार भरा। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि हम यहां पर मैयाओं को सम्मान दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रहे हैं, अब 2500 रुपए देंगे। ये जो चीजें हैं ये देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बीजेपी भी पूरी जोर लगाए हुए, वहीं इंडी गठबंधन भी कहीं से भी पीछे नहीं दिख रही है। उनके भी जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, यहां पर कल्पना सोरेन हो, खुद हेमंत सोरेन है, वो लगातार जो है सभाएं कर रहे हैं और इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके लिए लोगों से समर्थन भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांटे की टक्कर जो है इस बार देखने को मिल रही है। देखिए निखित, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम बात कर ले आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव की, तो देखिए आज उन्होंने 2 सभाओं को संबोधित किया। पहला सभा उन्होंने झरिया में संबोधित किया और दूसरा जो है वो भूली के रेगनू बस्ती में, जो धनबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है और जिसके प्रत्याशी हैं अजय दुबे। तो अजय दुबे के समर्थन में आज उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सीधे सीधे बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देखिए,
जब भी हम महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, हम गोगो दीदी योजना की बात करते हैं, हम छात्रों के क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, हम अबुआ अब्बास की बात करते हैं, तब हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास बीजेपी के ओर से किया जाता है। और यही कारण है कि आज अगर विकास की गाथा लिखी जा रही है तो कहीं ना कहीं गठबंधन सरकार की देन है, हेमंत सोरेन की देन है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और तेजस्वी यादव के अलावा कई दिग्गज नेता जो हैं, जो स्टार प्रचारक हैं एनडीए गठबंधन के, वो लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जितने भी सभाएं अभी तक हुई है उनमें भाजपा को ही आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने संबोधित किया है लोगों को। तो देखिए, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये 24 घंटे का महज समय बचा हुआ है, कल भी कई सारे दिग्गज स्टार प्रचारक जो हैं वो पार्टी के समर्थन में संबोधित करते हुए लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि अगर हम कल की बात करें, कल झरिया में चिराग पासवान जो है वो सभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस दौरान जो कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी डोर टू डोर कैंपेन भी किया जा रहा है, यहाँ तक कि जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं। देर रात तक ये कार्यक्रम जो है वो चल रहे हैं। तो लगातार पूरी ताकत पार्टियों ने झोंक दी हो, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, हर कोई अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहता है। और यही कारण है कि लगातार वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप घरों से निकलकर पहले मतदान करें, इसके बाद जलपान करें। क्योंकि जिस प्रकार से कोल्हान की अगर हम बात करें अनिकेत, तो कोल्हान में परसेंटेज में थोड़ी सी उछाल जरूर आई है। अब इस परसेंटेज जो उछाल आया है इसका श्रेय किसको मिलता है? आपने परसेंटेज को लेकर के बात की, जिला प्रशासन के तरफ से कई जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि जो शहरी क्षेत्र का जो वोटिंग परसेंटेज है वो उतना अच्छा नजर नहीं आया था। हमने पहले चरण में भी देखा, अगर हम लोग शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो वहां पर जो वोटिंग परसेंटेज है, चाहे राजधानी रांची की बात हो, वहां पर जो शहरी क्षेत्र का वोटिंग परसेंटेज है वो कम नजर आता है। जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहां पर वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिले। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है उन्होंने कई अभियान जो है चलाए हैं। लेकिन क्या लगता है, धनबाद अगर जिस तरीके से हम बात करें झरिया धनबाद की, तो ये शहरी क्षेत्र आते हैं और पहले भी हमने देखा है कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज उतना सामने नहीं आता है। और साफ तौर पर यह देखा जाता है, अगर हम धनबाद की बात करें तो ये बीजेपी का बेल्ट कहा जाता है कि यहां पर बीजेपी से जो भी खड़ा हो वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं आराम से बाहर निकल जाता है और जीत हासिल करता है। देखिए अनिकेत, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि 23 तारीख को रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। क्योंकि जिस प्रकार से चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, अपनी ताकत जिस प्रकार से झोंकी है पार्टियों ने, इसे देखकर आप ये समझ सकते हैं कि पल्ला किसके और भारी होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में लगातार वोटिंग परसेंटेज में कमी आ रही है। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा कई सारे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। इसे लेकर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। डोर टू डोर लोगों को यह जानकारी दी जा रही है कि आपका एक कीमती वोट जो है वो अपने प्रदेश के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वोट जरूर करें। तो लगातार चुनाव आयोग के तरफ से, जिला प्रशासन के ओर से, नगर निगम के ओर से, प्रत्याशियों के ओर से लगातार ये अपील भी किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि धनबाद में इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है, हम लगातार गिरावट की बात कर रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता किस मूड से जाती है। और जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, उम्मीद है कि इस बार धनबाद की जो जनता है वो जागेगी और पहले मतदान फिर जो है जलपान करेगी। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।